फर्स्ट बीएससी और फर्स्ट बीकॉम से संबंधित जो व्याकरण है, इससे संबंधित जानकारी हम करते जा रहे थे। कुछ अध्यायों से हम परिचित हुए थे, अविकारी शब्दों को देख रहे थे। अविकारी शब्द से हम परिचित हुए थे। अविकारी शब्द का असली अर्थ है लिंग, वचन, पुरुष और कारक के कारण से जिन शब्दों के रूपों में परिवर्तन नहीं होता उन्हें अविकारी कहते हैं, अव्ययी कहते हैं, अपरिवर्तनीय शब्द कहते हैं। और वैसे ही पिछले क्लास में हम लोग अविकारी शब्दों के जो भेद हैं उनसे परिचित हुए थे। अविकारी शब्दों के 4 भेद हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और इसमें बोधक। और पिछले क्लास में हम लोग इस संबंध बोधक से परिचित हुए थे और इसे मैं फिर दोहरा नहीं दूंगा। अगला अध्याय है आप लोगों के अध्ययन का, इस चैप्टर का जो अध्याय का नाम है समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक क्या है, उसकी विशेषताएं कौन कौन सी है, इसका स्वरूप क्या होता है, इसके भेद कौन कौन से हैं, इन सब से आज की कक्षा में परिचित होंगे। कुछ वाक्यों को ध्यानपूर्वक यदि हम पढ़ते हैं तो पता चलता है समुच्चय बोधक क्या है। देख लेंगे, शब्द ही बता रहा है समुच्चय बोधक। समुच्चय का अर्थ क्या है? समुच्चय का अर्थ यही है, समुच्चय का अर्थ यही है कि जोड़ने वाला, तात्पर्य यह होता है दो शब्दों, वाक्यांशों अथवा वाक्यों को जोड़ने का जो कार्य जहां किया जाता है उसे कहते हैं समुच्चय बोधक। समुच्चय का बोध कराने वाला शब्द समुच्चय बोधक शब्द कहलाता है। समुच्चय का अर्थ है जोड़ने का, दो शब्दों, शब्दांशों, वाक्यों को जोड़ने का कार्य जहां किया जाता है उसे कहते हैं समुच्चय बोधक। कभी वाक्यों को देख लेंगे, कुछ पता चलेगा, ऐसा मैं मानता हूं। देखिए, नताशा और नीतिका पढ़ रही है, राम और सीता वन चले गए, तुम कॉफी पीओगे या चाय, तुम भी पढ़ा करो वरना फेल हो जाओगे, मेहनत करो ताकि अच्छे अंकों में पास हो सके, मन लगाकर पढ़ोगे तो अवश्य प्रथम आओगे। सभी जानते हैं कि परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। इन वाक्यों में देखिए, नताशा और नीतिका पढ़ रही है, इस वाक्य में, और तुम भी पढ़ा करो वरना फेल हो जाओगे, इस वाक्य में वरना, तुम कॉफी पीओगे या चाय, इस वाक्य में या, राम और सीता वन चले गए, इस वाक्य में, और मन लगाकर पढ़ोगे तो अवश्य पास हो जाओगे, इस वाक्य में तो। सभी जानते हैं कि परिश्रम ही सफलता की कुंजी है, इस वाक्य में, कि दो वाक्यों को जोड़ता है, वाक्यांशों को जोड़ता है। इस प्रकार दो शब्दों, वाक्यों या वाक्यांशों को जोड़ने वाला अविकारी शब्द अथवा अव्यय शब्द समुच्चय बोधक कहलाता है। कहने का अभिप्राय यह है, जिन वाक्यों को मैंने अभी तक बताया, इन वाक्यों में और, वरना, ताकि, तो, कि आदि जो शब्द हैं वे दो शब्दों, वाक्यांशों और वाक्यों को जोड़ते हैं। ये सभी योजक के उदाहरण हैं। देखिए, समुच्चय बोधक ही योजक है। योजक का अर्थ है जोड़ने वाला, समुच्चय बोधक ही योजक है। इसी को कंजंक्शन कहते हैं, इसी को कंजंक्शन कहते हैं। इस प्रकार इसे देखना होगा। कंजंक्शन ही अंग्रेजी में कंजंक्शन कहते हैं, यही योजक है, यही समुच्चय बोधक है। मैं मानता हूं थोड़ा सा आप परिचित हुए समुच्चय बोधक से। दो शब्दों, शब्दांशों, वाक्यों को जोड़ने वाला शब्द समुच्चय बोधक
है। और वरना ताकि तो की आदि इस समुच्चय बोधक के उदाहरण है। समुच्चय बोधक के भेद, इनसे परिचित होना है। समुच्चय बोधक के कुछ भेद हैं, विशेषकर समुच्चय बोधक के 2 भेद हैं। देखिए, समानाधिकरण समुच्चय बोधक, व्याधिकरण अथवा व्यधिकरण, व्याधिकरण का अर्थ है व्यधिकरण, व्यधिकरण समुच्चय बोधक, समानाधिकरण समुच्चय बोधक अथवा और व्यधिकरण समुच्चय बोधक। इस समानाधिकरण समुच्चय बोधक और व्यधिकरण समुच्चय बोधक हमारे इस समुच्चय बोधक के 2 प्रकार माने जाते हैं। एक के बाद एक को देखना होगा। समानाधिकरण समुच्चय बोधक क्या है? जो समुच्चय बोधक समान स्थिति वाले अर्थात स्वतंत्र शब्दों, वाक्यांशों, वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं। जो समुच्चय बोधक समान स्थिति वाले अर्थात 2 शब्दों, वाक्यांशों, वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं, उन्हें हम कहते हैं समानाधिकरण समुच्चय बोधक। जिसे शब्द ही बताता है, समान स्थिति वाले 2 शब्दों, वाक्यों, वाक्यांशों को जोड़ने वाला समुच्चय बोधक समानाधिकरण समुच्चय बोधक। जैसे उदाहरण के लिए देख लेंगे, और, तथा, व, एवं, चाहे, किंतु, परंतु, लेकिन, मगर, या, इसलिए इस समानाधिकरण समुच्चय बोधक के उदाहरण हैं। जिसे देख लेंगे, मीनल और सोनल खेल रही है। इस वाक्य में देखिए, मीनल और सोनल खेल रही है। वहां और 2 वाक्यों को तो 2 शब्दों को जोड़ता है। चाहे पायल गाये, चाहे पारुल, इस प्रकार चाहे जोड़ने वाला शब्द है। ये सभी जोड़ने वाले शब्द होते हैं, इसी को हम समुच्चय बोधक कहते हैं। इनसे संबंधित कई उदाहरण हम देख चुके हैं। ये सभी समानाधिकरण समुच्चय बोधक के लिए उदाहरण है। और, तथा, व, एवं, चाहे, किंतु, परंतु, लेकिन, मगर, या, इसलिए सभी इस समानाधिकरण समुच्चय बोधक के लिए उदाहरण है। उसके बाद रह गया समुच्चय बोधक के 2 भेद है, समानाधिकरण और व्यधिकरण। इस व्यधिकरण समुच्चय बोधक के लिए उदाहरण है, देख लेंगे। व्यधिकरण समुच्चय बोधक के लिए उदाहरण है, जिन वाक्यों में एक मुख्य उपवाक्य हो, दूसरा उपवाक्य उस पर आश्रित हो, उसे कहते हैं उपवाक्यों को जोड़ने वाले व्यय व्यधिकरण समुच्चय बोधक। उपवाक्यों को जोड़ने वाले व्यय व्यधिकरण समुच्चय बोधक कहलाता है। जैसे कि, क्योंकि, यदि, यद्यपि, ताकि, मानो इत्यादि इस व्यधिकरण समुच्चय बोधक के लिए उदाहरण है। मिसाल के तौर पर देख लेंगे, सौरभ आया परंतु पत्नी को नहीं लाया। सौरभ आया लेकिन पत्नी को नहीं लाया, लेकिन, किंतु, परंतु, मगर सभी इसके लिए उदाहरण है। स्वेटर पहन लो ताकि सर्दी से बच सको, ताकि सर्दी से बच सको। इस वाक्य में उपवाक्यों को जोड़ने वाला व्यय है यहाँ। इस प्रकार उपवाक्यों को जोड़ने वाला व्यय व्यधिकरण समुच्चय बोधक कहलाता है। इनसे हमें परिचित होना है, यह ध्यान देने की बात है। इससे हमें अवश्य परिचित होना अनिवार्य होगा। इस प्रकार किंतु, परंतु, मगर, लेकिन, कि इत्यादि, यानी इत्यादि व्यधिकरण समुच्चय बोधक के लिए उदाहरण है। इस व्यधिकरण समुच्चय बोधक के भी कुछ भेद हैं। कारणबोधक, कर्ण और कारण में अंतर है। कारण रीजन है, कर्ण तो कारण कहलाता है। मुख्य उपवाक्य की बात का कारण बताने वाले वे कारणबोधक व्यधिकरण समुच्चय बोधक है। उपवाक्य की बात का कारण बताने वाला वे कारणबोधक व्यधिकरण समुच्चय बोधक कहलाता है। जैसे कि, चूंकि, क्योंकि इत्यादि। उदाहरण के लिए देख लेंगे, वह विद्यालय नहीं आया क्योंकि बीमार था। वह विद्यालय नहीं आया
क्योंकि बीमार था। उसे दवा लेनी थी, इसलिए डॉक्टर के पास जाना पड़ा। उसे दवा लेनी थी, इसलिए डॉक्टर के पास जाना पड़ा। इस वाक्य में भी हम देखते हैं कि कारण बोधक, कारण का बोध होता है कारण बोधक में। विद्यालय नहीं आया क्योंकि बीमार था। बीमार होने के कारण वह विद्यार्थी स्कूल नहीं आया। दवा लेनी थी, इसलिए डॉक्टर के पास जाना पड़ा। डॉक्टर के पास जाने के पीछे का कारण यह था कि दवा लेनी थी, इसलिए कारण बोधक व्यधिकरण कारक इसे कहते हैं। और एक है संकेत बोधक व्यधिकरण कारक। संकेत बोध करने वाला, मुख्य उपवाक्य से आश्रित उपवाक्य में कहीं कई बात की गई तो संकेत करने वाले, शर्त प्रकट करने वाले अव्ययी संकेत बोधक है। संकेत प्रकट करने वाले, शर्त प्रकट करने वाले वाक्य संकेत बोधक कहलाते हैं। जैसे संकेत बोधक व्यधिकरण समुच्चय बोधक कहलाता है। इस उपभेद से संबंधित ज्यादा जानकारी की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं तो बता रहा हूं, आप यथासंभव सुनिए। लेकिन आपके लिए चाहिए कि समुच्चय बोधक अव्ययी किसे कहते हैं, उसके भेदों को शोधार्थ समझाइए। परिभाषा, भेद और उसे शोधाना लिखना आपका काम है। उसके जो उपभेद होते हैं इनके बारे में पूरा लिखने की कोई जरूरत नहीं होती है। आगे बढ़ेंगे। उदाहरण, यदि तुम परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल हो जाओगे। परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल हो जाओगे। परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल हो जाओगे। यदि आरंभ में, यदि तुम परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल हो जाओगे। यदि, इसके लिए उदाहरण, यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी। इस वाक्य में भी हम देखते हैं यदि संकेत कराता है। उद्देश्य बोधक व्यधिकरण समुच्चय बोधक, उद्देश्य बोधक, उद्देश्य को प्रकट करने वाला। उद्देश्य बोधक व्यधिकरण समुच्चय बोधक वह है जहां उद्देश्य प्रकट होता है। जैसे देख लेंगे, उदाहरण को देखने से हमें पूरा पता चलता है। देख लेंगे, वह नित्य शरीर को जाता है ताकि स्वस्थ रहे। वह नित्य वॉकिंग जाता है ताकि स्वस्थ रहे। वह लड़का जो प्रथम आया मेरा भाई है। इन वाक्यों में हमें उद्देश्य का बोध होता है ताकि जो इस उद्देश्य को प्रकट करने वाला है इससे हमें परिचित होना है। स्वरूप बोधक और एक है, वेद के अंतर्गत और एक है स्वरूप बोधक। यहाँ स्वरूप का बोध प्रकट होता है। जैसे देख लेंगे कि, मानो, यानी, अर्थात, ये सभी स्वरूप बोधक है। अध्यापिका जी ने छात्रों को बताया कि कल छुट्टी है। अध्यापिका ने छात्रों को बता दिया कि कल छुट्टी है। की जोड़ता है, छोटा की दीर्घ नहीं है, ह्रस्व की या जो वाक्यों को जोड़ने वाला होता है। मैंने बात की, यह अलग है, या दीर्घ की है। मेरा मतलब है कि आपको पढ़ना है, इस वाक्य में यह ह्रस्व की है। इस ह्रस्व की और दीर्घ की से आपको परिचित होना है। इतनी तेज आंधी चली मानो तूफान आ गया हो। इस प्रकार यह समुच्चय बोधक संबंधी विशेषता है। समुच्चय बोधक किसे कहते हैं, उसके भेद कौन कौन से हैं, सो उदाहरण आपको परिचित होना है। इसके उपभेदों से ज्यादा जानकारी हासिल करने की कोई जरूरत नहीं है। आज के लिए यही रुक लेंगे और अगले क्लास में फिर देख सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।